नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत मन और लगन से हो रहा होगा। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप बता दीजिए कमेंट में कि आप कैसे हैं और आपका क्लास 10th की तैयारी किस उम्मीद से हो रहा है। आपका क्या उम्मीद है, आपका क्या ड्रीम है ये बता दीजिए मेरे फ्रेंड्स। आज हम आपको कराएंगे सिलेबस डिस्कशन, वो भी क्या का मेरे फ्रेंड्स, तो वो भी कराएंगे आपका साइंस का सिलेबस डिस्कशन। अगर आप मैथ का सिलेबस डिस्कशन नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप मैथ का सिलेबस डिस्कशन देख लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सहायता मिलते रहे सिलेबस डिस्कशन देखने। मतलब सिलेबस डिस्कशन देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, तब आपको पता चलेगा कि साइंस में कहाँ से कितने नंबर आते हैं मेरे फ्रेंड्स, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे नोट्स बना, कैसे 180 में 80 बटाला, मतलब सबके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देते हैं मेरे भाई। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि साइंस को सिलेबस के बारे में। चलिए साइंस का सिलेबस कोचिंग के लिए है तो क्लास 10th के लिए मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए है 25-26 कितना सेशन कितना है मेरे फ्रेंड्स, सेशन है 2025 से 2026 याद रखिएगा। थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं भाई। 25-26 सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, ताकि कोई भी पढ़ाई में परेशानी ना हो और किसी भी काम करने से पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए मेरे फ्रेंड्स आज का मोटिवेशन को देखिएगा। मोटिवेशन है कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए, क्या है मेरे फ्रेंड, कि जब तक किसी काम को नहीं रुकेगा मेरे फ्रेंड्स, हाँ क्या है मेरे फ्रेंड्स, कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह क्या लगता है, तब तक वो आपको नामुमकिन ही लगेगा मेरे फ्रेंड्स, तब तक वो आपको नामुमकिन ही लगता है। इसलिए किसी काम को अगर स्टार्ट कर दीजिएगा, स्टार्ट करने के बाद आपको वो नामुमकिन याद रखिएगा नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। चलिए मेरे फ्रेंड्स आज का क्या टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है कि हमारा सिलेबस डिस्कशन। क्या मेरे फ्रेंड्स, सिलेबस डिस्कशन है, वो भी क्या कहा, तो वो भी सिलेबस डिस्कशन है आपका। सिलेबस डिस्कशन मेरे फ्रेंड्स आपका साइंस का। आप लोग से हम एक बात पूछना चाहते हैं मेरे फ्रेंड्स, रुकिएगा एक सेकेंड। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं साइंस का। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं भाई, इस साइंस में क्या को सब्जेक्ट होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि साइंस में सब्जेक्ट क्या होता है, साइंस में क्या सब्जेक्ट होता है, तो याद रखिएगा मेरे फ्रेंड्स साइंस में होता है 3 सब्जेक्ट। क्लास 10 के बात करते हैं हम तो साइंस में क्या सब्जेक्ट होता है, साइंस में 3 को। पहला का नाम है मेरे फ्रेंड्स फिजिक्स, दूसरा का नाम है केमिस्ट्री और तीसरा का नाम है बायोलॉजी। हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो फिजिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे फ्रेंड्स भौतिकी। याद रखिएगा फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। हम आज आपको बताने वाले हैं कि भौतिकी में सिलेबस डिस्कशन, रसायन शास्त्र का और जीव विज्ञान का, तीनों के बारे में हम भाई बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, रुकिएगा भाई थोड़ा सा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फिजिक्स में क्या कुछ चैप्टर है। अगर फिजिक्स की चैप्टर की बात किया जाए तो मेरे फ्रेंड्स फिजिक्स में है आपका 6 चैप्टर है। फिजिक्स में कितना चैप्टर है, 6 चैप्टर है। हम बात करते हैं कि 6 का नाम क्या है, वो आप देखिए और उसके बाद 6 चैप्टर के नाम को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या वेटेज है, क्या मतलब कितना चैप्टर के का नाम है। देखिए पहला का नाम है मेरे फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा का नाम है मेरे फ्रेंड्स, दूसरा का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा का क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स, तीसरा का नाम है मानव नेत्र। चौथा क्या नाम है फ्रेंड्स, चौथा का नाम है आपका विद्युत धारा।
पांचवा का क्या नाम है? तो पांचवा का नाम है विद्युत धारा में का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। छठा का क्या नाम है फ्रेंड? छठा का नाम आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और नहीं तो हम वीडियो को लास्ट में बता देंगे, या अभी बता देते हैं। देखिए, ऊर्जा का स्रोत नाम है इसका हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, इसमें से मोस्ट वीवीआई कौन है? मोस्ट वीवीआई। हम एक बात आपको बताना चाहते हैं भाई कि मोस्ट वीवीआई एग्जाम में तो सबका वेटेज लगभग लगभग बराबर है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि किसका वेटेज ज़्यादा किसका वेटेज कम है, लेकिन तब फिर भी आपको हम बता देते हैं कि याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, ये दोनों को आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। ये दोनों बड़ी काम का चीज़ है मेरे फ्रेंड, ये दोनों बहुत काम का चीज़ है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 कोचिंग में तो फिजिक्स में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे केमिस्ट्री का चैप्टर। देखा सर, देखो वीडियो चल रहा है ना है। हम बात करते हैं फ्रेंड्स की केमिस्ट्री का चैप्टर। केमिस्ट्री में मेरे फ्रेंड्स भी 6 गो ही चैप्टर है। केमिस्ट्री में क्या चैप्टर है? 6 गो। हम बात करते हैं चैप्टर का नाम बारी बारी से जानते हैं भाई। 6 चैप्टर का क्या नाम है? 6 चैप्टर का नाम जानते हैं मेरे फ्रेंड्स? 6 चैप्टर का नाम जानते हैं तो पहला जो चैप्टर है, थोड़ा सा रुकिएगा भाई, थोड़ा सा बोर्ड हमको उतना अच्छा से नहीं चलाने आता है, इसलिए आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। पहला जो चैप्टर का नाम है मेरे फ्रेंड्स, पहला चैप्टर का नाम है आपका, पहले लाइनिंग दे देते हैं, इसके बाद आपको लिखवा देंगे। पहला का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा का क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स? दूसरा का नाम है आपका अम्ल, भस्म तथा लवण। तीसरा का क्या नाम है? तीसरा का नाम है आपका, तीसरा का क्या नाम है? तीसरा का नाम है आपका, तीसरा का नाम, चौथा का नाम, तीसरा का नाम है आपका, कुछ नाम था जी, हाँ। तीसरा का नाम है आपका धातु और अधातु। धातु और अधातु। चौथा का नाम है आपका, चौथा चैप्टर का नाम है आपका कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर का क्या नाम है? हम बता देना चाहते हैं कि पांचवा और छठा, 2 गो जो चैप्टर है मेरे फ्रेंड्स, ये भी वीवीआई है। ये जो चैप्टर 5 है आपको पढ़ना पड़ेगा कि मैं तो 11th में और 12th में, ये भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है तत्व का वर्गीकरण। आवर्त और छठा का नाम है हमारा संसाधन। हमारा संसाधन। फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या क्या सबका नाम है। पहला का नाम है मेरे फ्रेंड रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। दूसरा का नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। तीसरा का नाम है धातु और अधातु। चौथा का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। पांचवा का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छठा का नाम है हमारा पर्यावरण। हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स की फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, अगर इसका मोस्ट वीवीआई बात किया जाए, एम वीवीआई, मोस्ट वीवीआई अगर इसका बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स, इसका चैप्टर 1 याद रखिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 4, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, और चैप्टर 4 कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड मतलब यौगिक। हम बात करते हैं मेरे बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है। तो बायोलॉजी में चैप्टर है आपका, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मेरे फ्रेंड्स, उसका याद रखिएगा, उसका नाम है आपका पहला जो चैप्टर है मेरे फ्रेंड्स, पहला चैप्टर का नाम है आपका जैव पराक्रम। पहले चैप्टर का नाम है मेरे फ्रेंड्स जैव पराक्रम। इसमें आ जाता है आपका पोषण, इसमें आपको पढ़ना है पोषण। दूसरा चैप्टर का नाम है मेरे फ्रेंड्स, तो जैव पराक्रम का ही पार्ट है, उसका नाम है श्वसन।
तीसरा का क्या नाम है? तीसरा का नाम है परिवहन। चौथा का नाम है मेरे फ्रेंड्स उत्सर्जन। पांचवा का नाम है मेरे फ्रेंड्स, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां। इसका क्या पार्ट है मेरे फ्रेंड्स? इसका 8 गो पार्ट है। पांचवा का नाम क्या है? तो पांचवा का नाम आपको बताते हैं। पांचवा का नाम क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो पांचवा का नाम है आपका, पांचवा का नाम है, पता नहीं चल रहा है, रुकिएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, पांचवा का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। छठा चैप्टर का क्या नाम है? तो छठा चैप्टर का नाम है आपका जनन। सातवां चैप्टर का क्या नाम है? सातवां चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और एक चैप्टर और है मेरे फ्रेंड, चैप्टर 8 का क्या नाम है? चैप्टर 8 का नाम है आपका, बता देते हैं, रुक जाएगा। चैप्टर 8 का नाम है हमारा पर्यावरण। ना पर्यावरण तो हो ही गया। हाँ, संसाधन नाम है, प्राकृतिक संसाधन। ये हो गया आपका बायोलॉजी का चैप्टर। फिर से एक बार देख लीजिएगा। पहला का नाम है जैव पराक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, जनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स आपको कि अगर टोटली बात किया जाए कि चैप्टर क्या है, अगर हम बात किया जाए ओवरऑल, अगर ओवरऑल हम बात करें कि ओवरऑल क्या चैप्टर है, तो याद रखिएगा आपको ओवरऑल चैप्टर है आपका फिजिक्स में। क्या चैप्टर है याद रखिएगा? फिजिक्स में चैप्टर है आपका 4 तो 6 को फिजिक्स में चैप्टर है। हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी आपको 6 को चैप्टर है। और बात करते हैं बायो का, बायोलॉजी का, किसको में है 8 को। पूरा वो चैप्टर क्या हो गया मेरे फ्रेंड? पूरा चैप्टर आपको 20 को, 20 को आपको चैप्टर पढ़ना है। क्या में? तो साइंस में। याद रखिएगा साइंस में वो चैप्टर पढ़ना है तो 20 को, साइंस में क्या चैप्टर पढ़ना है 20 को। और अगर मैथ का सिलेबस डिस्कशन में देखो, देखिएगा मैथ में पढ़ना है 15 को, मतलब 25 को चैप्टर हो गया, सॉरी 35 को चैप्टर हो गया। 35 को चैप्टर हमारा कोचिंग हो गया। 35 को चैप्टर अभी तक हम लोग जितना पढ़ो 35 को चैप्टर पढ़ना है। हम आगे बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न, तो आपको हम क्या बताएं कि एग्जाम पैटर्न जो होगा वो हम लोग को 3 तरह से होगा। पहला का नाम है मेरे फ्रेंड्स फिजिक्स, दूसरा का नाम है मेरे फ्रेंड्स केमिस्ट्री, और तीसरा का नाम है आपका बायोलॉजी। बहुत गर्मी है दोस्त। फिजिक्स में क्या है? तो फिजिक्स में देखिए एग्जाम जब भी होता है तो 2 तरह से होता है, 3 तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। पहला होता है आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है लघु, और तीसरा होता है दीर्घ। इसको भी हम लोग हिंदी में लिख देते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये आपको हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या आता है। हम बात करते हैं कि देखिए फिजिक्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है आपको, पर एग्जाम क्या नंबर होता है? एग्जाम होता है आपका 80 नंबर का, याद रखिएगा 80 नंबर के। तो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या आएगा? 80 को आएगा, 80 को आएगा कोचिंग में। तो फिजिक्स में नहीं, पूरे में फिजिक्स में कितना आता है? फिजिक्स में आता है आपका 27 को। पेज करते हैं, फिजिक्स में शायद आता है 26 को, फिजिक्स में आता है 26 को। और हम बात करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें आता है 27 को। अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है आपका 27 को, ठीक है। हम बात करते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न, तो लघुत्तरीय इसमें आता है 8 को आता है। आता क्या है मेरे फ्रेंड्स? आता है 8 को। 8 में से आपको 4 बनाना है। इसमें भी आता है लघु आएगा 8 को। 8 में से आपको 4 बनाना है। इसमें लघु आएगा आपका 8 को। 8 में से आपको 4 बनाना है। हम बात करते हैं दीर्घ, तो दीर्घ आएगा इसको में 2 को में आपको 2 में आपको 1 बनाना है। 2 में 1 दीर्घ, दीर्घ में 2 में 1 दीर्घ, 2 में 1। याद रखिएगा ये सब
क्या क्या है कि फिजिक्स में क्या को बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव 26 को, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में 27 को, बायोलॉजी में 27 को, लघुस्तरीय 4 को, 8 में से 4 को, लघुस्तरीय केमिस्ट्री में 8 में से 4 और लघुस्तरीय बायोलॉजी में 8 में से 4। दीर्घ 2 में से 1, 2 में से 1 और 2 में से 1, तीनों में 2 में से 1 बनाना। नोट्स कैसे बनाए देखिएगा, आप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, रिकॉर्डेड क्लास देखते समय आप नोट्स बना लीजिएगा और फिर आप क्या कीजिएगा कि नोट्स के लिए 2 कॉपी रखिएगा। एक बार जब रिकॉर्डेड बैच रिकॉर्डेड तो देखिएगा उसके समय एक कॉपी का यूज कीजिएगा, अब एक कॉपी शेयर करने के लिए, 2 कॉपी आप यूज कर लीजिएगा, 2 कॉपी लीजिएगा नोट्स के लिए। हम बात करते हैं कि हमारा हो गया खत्म नोट्स कैसे बनाए। देखिए हम ओवरऑल बात करते हैं कि हमारा जो साइंस का एग्जाम होता है वो क्या नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है और 20 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल में, कि टीचर ने प्रैक्टिकल के यहाँ से 20 मांगेगा और 80 नंबर आता है आपका साइंस में, 80 नंबर आता है 80 नंबर आता है साइंस में। साइंस में बनाना है तो मैं 3 को है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।